दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार कल का थंबनेल याद करें। कल के थंबनेल में मैंने कहा था कि आज का मार्केट रिकवर करेगा और एग्जैक्टली मार्केट ने आज रिकवर किया दोस्तों। और साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में मैंने जो अपडेशंस दिए थे वो भी एग्जैक्टली काम में आए। मॉर्निंग में आज भी कल के जैसे मेरे बहुत से दोस्तों ने महाप्रसाद पाया और मैंने उनसे कहा भी कि अगर आपको मिला हो तो अब मार्केट को राम राम करें और निकल जाए। मार्केट को दोस्तों 2 बार मैंने प्रेडिक्ट किया। डे एंड में भी मैंने कहा था एसबीआई के रिजल्ट की वजह से मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, अल्टीमेटली रिकवरी मिलेगी। और ये जहां से मैंने कहा था वहां से 200 से सवा 200 पॉइंट का रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर डे एंड में मिला। अब ये सारी की सारी चीजें मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, एक स्टडी का पार्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूं हाँ चलिए अब मैंने ये सोचा है कि अब ऊपर जाना ही चाहिए और तो ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अब सबसे आखिर में आज 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंकिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की जो दिशा है वो अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है, और खास करके एक सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मार्केट को किस तरह से हमें प्ले करना चाहिए, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही साथ मार्केट का जो नेक्स्ट वीक का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस पे भी सबसे आखिर में मैं चर्चा करूंगा, मेरा प्रिडिक्शन उसके साथ जोड़ूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। और मेरे जो दोस्त टेलीग्राम और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से मुझसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट का मैं प्लानिंग आपके लिए कर रहा हूं। अब सबसे पहली बात तो ये कि जिन जिन लोगों का आज थोड़ा प्रसाद उनको मिला हो, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट दोस्तों मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ठीक दिशा में आपके लिए थोड़ा कुछ कर पा रहा हूं। तो दोस्तों ये मेरे लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है कि वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ मुझे थोड़ा कमेंट भी कीजिए। तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जोड़ा है, साथ ही साथ फ्री अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक जोड़ा है। आप फ्री डीमैट अकाउंट भी उसके जरिए ओपन कर सकते हो। अब आज अगर एसबीआई के रिजल्ट की थोड़ी बात की जाए तो एसबीआई का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा आया है। मैंने किस बेसिस पे कहा था डे एंड में कि मार्केट रिकवर करेगा, बैंक निफ्टी रिकवर करेगा, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त है वो जानना चाहते हैं कि मेरा क्या उसके पीछे स्टडी होता है। अब देखिए, एसबीआई के रिजल्ट जैसे मैंने जो भी है थोड़ा फास्ट फास्ट उसे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखता गया, कुछ बातें मेरे सामने आई। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसबीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ईयर ऑन ईयर की अगर बात की जाए तो जो प्रॉफिट है वो 178% से जंप किया है। नेट प्रॉफिट का जंप 178% ग्रोथ है, मतलब बहुत तगड़ा हुआ। और साथ ही साथ बैंक्स के लिए जरूरी होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब बैंक जो ब्याज लोगों को देती है और ब्याज लोगों से लेती है उसका जो डिफरेंस है दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। और वो अगर एसबीआई का देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.5% का जंप है। तो ये एक अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा इधर उधर हुआ है क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर उतना ठीक नहीं था बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरऑल। और कुछ बातें मैं सबसे आखिर में जोड़ूंगा कि बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे और हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो अब चलते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और ओवरऑल वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या काम करना चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना मैंने ड्रॉ करके रखी थी लास्ट वीक में, और अब ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है इसे जस्ट मैं आगे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूं। ये बन जाता है दोस्तों एक चैनल। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निफ्टी का चैनल है 19,650 ऊपर, और नीचे की अगर बात की जाए तो नीचे 19,400। 250 पॉइंट के इस रेंज में नेक्स्ट वीक का मैं आपको बता दूं निफ्टी खेलता हुआ दिखेगा। प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर भी जा सकता है। मैं बोल रहा हूं उस बात को अच्छे से कंसीडर करके चलिए, ऊपर भी जा सकता है। नीचे की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। मैं फिर से कहूं नीचे की प्रोबेबिलिटी कम है। मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि अगर अमेरिकन मार्केट कल रात में फ्लैट भी क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा गिरते नहीं है, बढ़ने की तो बात छोड़िए पर फ्लैट भी क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, तो हम पॉजिटिव रहेंगे आज। और देखिए मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारा मार्केट ऑलरेडी स्ट्रांग है दोस्तों, फंडामेंटली हम स्ट्रांग है। अब ये छोटी मोटी बात है ना, मैं फिर से कहूं हम एक पीक पे बैठे हुए हैं, तो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के लिए हेल्प करती है, एक ट्रिगर का काम करती है। तो लोग उतना ही अपना अपना पैसा लेके निकल जाते हैं, पर फिर से उन्हें आना ही है क्योंकि ग्रोथ जो है मार्केट के हमारे वो थमती हुई नहीं दिख रही है। क्यों, इसके बारे में मैं आखिर से चर्चा करूंगा। अब तो नीचे की लेवल सिंपल सी है, आप समझ लीजिए कि 19,400 अगर नीचे क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो रेडी होना है डायरेक्टली प्ले करने के लिए 19,300 मिल जाएगा, दिख ही जाएगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि 2 बार टेस्ट कर चुका है।
तो 19,300 के लिए प्ले कर सकते हो एक 100 पॉइंट के लिए नीचे, और उसे भी अगर तोड़ देता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 19,300 को भी ये अगर नीचे क्रॉस कर देता है डिसाइसिवली, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं 19,220 और फिर 19,150 के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी नीचे वाले लेवल्स की बात। अब ऊपर की बात की जाए तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो है 19,550। ये देखिए ये लेवल 19,550 मार्केट के लिए एक हर्डल का काम करेगा। ये लेवल पे ये रुक सकता है निफ्टी के लिए खास करके, और अगर ये तोड़ देता है 19,550 को, तो नेक्स्ट जो रेंज हमें मिलेगी जिसके लिए हमें प्ले करना है वो है 19,650, 100 पॉइंट ऊपर। ये मैं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूं। इस तरह से ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दो लेवल के बीच में निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी का डेटा ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं फिर से कहूं स्ट्रांग है एज कंपेयर टू निफ्टी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे हैं। मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो यहां तक मार्केट ऊपर गया था यहां पे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है और पुट साइड में आप बैठ सकते हो। यहां पे प्रसाद लोगों को मिला और यहां से मैंने फिर से प्रेडिक्ट किया था कि ये ऊपर घूम सकता है, तो डे एंड में ये रिकवरी यहां तक मिल गई। अब 44,880 का क्लोजिंग है, तो सिंपल सी बात है, पहला जो लेवल सपोर्ट का लेवल है ये आप कंसिडर करके चलिए 44,600 का लेवल, ये 600 कंसिडर कर लेते हैं। ये कैंडल यहां तक आई है तो 44,600 को नीचे अगर क्रॉस कर देता है तो आपको बियरिश बनना है टुवर्ड्स 44,500, पहले तो 500 के लिए, 100 के लिए। और अगर ये 100 भी तोड़ देता है, ये यहां तक तोड़ देता है, तो नेक्स्ट आपको प्ले करना है 44,270 के लिए। 44,500 से डायरेक्ट 44,270 के लिए प्रे करना है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 44,000 के भी नीचे दर्शन होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 30% मुझे दिख रही है नेक्स्ट वीक में, अगर अमेरिकन मार्केट में और कुछ बुरा और कुछ अलग से होता हुआ ना दिखे तो, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे 70% लग रही है, सबसे पहला हर्डल जो है वो बनेगा ये लेवल, और ये है 44,935 का लेवल, मतलब यहां से 70 पॉइंट ऊपर। अगर ये निकाल देता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो आज का जो एक हाई था 45,100, ये हमें विजुअल होगा। 45,100 भी निकाल देता है तो सीधे दर्शन आपको होंगे 45,370 के ऊपर। 270, 200 से 250 पॉइंट की, 250 से 270 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से कहूं, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रेसिवली बियरिश वाला मार्केट नहीं रहेगा अगर अमेरिकन मार्केट बहुत ज्यादा गिरते नहीं है तो। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करें। एफआईआईज का आज का डेटा भी उसके लिए मैटर करेगा। अगर सेलिंग का बहुत ज्यादा बड़ा डेटा नहीं मिलता है, थोड़े वो रुके हो, तो प्रोबेबिलिटी हमारा मार्केट और रिकवर करेगा। आज मैंने एक संभावना उसमें जोड़ी थी क्योंकि एफआईआई सेल कर रहा है, तो ये अपने मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखना जरूरी रहेगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी के अंदर आप देखिए यहां पे आप देख रहे हो कि आज 19,500 के अंदर हम कॉल राइटर्स को देख रहे हैं। उतने ज्यादा नहीं है, ज्यादा जुड़े ही नहीं है, बहुत से कॉल राइटर तो निकल गए। 605 मतलब कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वही 76 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर 19,550 में कुछ लोग जुड़े और 19,600 पे बहुत से कॉल राइटर जुड़े। इसीलिए मैंने आपको कहा 19,600 को निफ्टी को ऊपर क्रॉस करने दीजिए तो ऊपर का एक अच्छा खासा रेंज निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन हो जाएगा और एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। क्योंकि आप देखिए आज एक तगड़ा कॉल राइटिंग का डेटा यहां दिख रहा है। पर फिर से कहूं, ये डेटा ना दोस्तों 2 दिनों के प्रीमियम डीकी के लिए बैठा हुआ है। 54 रुपीज का प्रीमियम में मैटर नहीं करता है उतना ज्यादा। अब अगर हम पुट राइटर्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए वही 72 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर आज पुट राइटर जुड़े 19,500 में। और अगर देखा जाए तो कुछ हद तक पुट राइटर्स जुड़े हैं 19,600 के अंदर और 550 और 600 के अंदर भी। पर डेटा उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से अभी मंडे की राह देखी जा रही है। प्रोबेबिलिटी मंडे के दिन अच्छा डेटा बनेगा कि जो हमें नीचे या ऊपर के लेवल क्लियरली बता पाएगा। अभी के लिए तो न्यूट्रल की जैसे सिचुएशन है, तो फ्लैट ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है अगर अमेरिकन मार्केट में बहुत उठापटक नहीं होती है।
अब अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 44,900 के अंदर आज अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हो ना, तो 44,800 से लेके 700 से लेके 44,700 में 61,000, आज 27,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और प्रीमियम देखिए 342 रुपए। फिर उसके बाद में 44,800 के अंदर, 44,900 के अंदर, 45,000 के अंदर भी आज कॉल राइटर्स जुड़े और प्रीमियम भी बहुत तगड़ा है। 150 रुपए के प्रीमियम तक के लिए आज बैंक निफ्टी के अंदर हमने कॉल राइटर्स को देखा है। ये इतना तगड़ा कॉल राइटर्स का डेटा ना दोस्तों, वीकनेस शो कर रहा है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर हम यहां पुट साइड में देखते हैं कि पुट राइटर्स कुछ जुड़े क्या, 45,000 के ऊपर 345 के प्रीमियम के ऊपर पुट राइटर जुड़े हैं। फिर नीचे भी 44,900, 44,800 और 44,700 के ऊपर तो आज बहुत तगड़े 200 रुपए के प्रीमियम तक के लिए पुट राइटर जुड़े। मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों उतनी ही ताकत से जुड़े हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, 44,500 से 45,000, ये 500 पॉइंट के रेंज में दोनों तरफ कॉल और पुट राइटर्स है। इसका मतलब मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट कोई एक दिशा पकड़ लेता है तो उसी दिशा में चलता जा सकता है। मैं फिर से कहूं, अगर बुलिश हो जाता है तो तगड़ा बुलिश होगा, बेयरिश हो जाता है तो तगड़ा बेयरिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पुट साइड में निकलता है तो ये सारे पुट राइटर्स अपनी अपनी पोजीशन को स्वाहा कर देंगे और मार्केट को नीचे खींचेंगे। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये सारे के सारे कॉल राइटर अपने पोजीशन को नमस्ते करेंगे और मार्केट को ऊपर धकेलेंगे, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। तो ये डेटा निफ्टी, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक या ब्रेक सजेस्ट कर रहा है, पर 500 पॉइंट के रेंज में। अभी जहां से क्लोजिंग हुआ है वहां से 100-150 पॉइंट ऊपर गया तो ऊपर की रैली, नीचे गया तो नीचे की रैली, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। अब मैं समझाऊं दोस्तों कि यहां से आगे बैंकिंग सेक्टर को मैं क्या देख रहा हूं, यहां से आगे बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी दोस्तों यहां से आगे 47,000 हो सकती है। ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं? लॉजिकल फंडामेंटल रीजन देता हूं। रीजन है आने वाला फेस्टिव सीजन। आने वाला फेस्टिव सीजन बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कि उनका बिजनेस बहुत तगड़ा कर जाता है, क्योंकि हाउसिंग हो, ऑटो हो और बहुत सारी चीजें हो, इसके लिए बहुत तगड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है और जो एसेट बुक है बैंकिंग सेक्टर की वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आने वाला क्वार्टर वैसे भी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत तगड़ा होता है, बहुत बढ़िया होता है। हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन एक बिजनेस जनरेट करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मार्केट यहां से आगे के लिए मैं बुलिश ही देख रहा हूं। मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्केट को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसे फॉलो करें। ये वीडियो, ये मेरा एनालिसिस, ये प्रेडिक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।